खबर लखनऊ से। ग्रामीणों का पुलिस की टीम पर हमला देखने को मिला है। निगोहा में गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप घेर डाली। पुलिस की जीप घेरी, पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। मां बेटे की पिटाई पर थाना ले जाने से ये लोग गुस्से में आ गए। जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए गुस्साए लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई का पुलिस पर आरोप लगाया है। कई घंटे यह हंगामा चलता रहा। अधिकारियों के समझाने के बाद ये ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने मां बेटे को पीटा, जबरन जीप में बिठाकर थाने ले जाने की कोशिश की। इसी बात का ग्रामीणों ने विरोध किया और ग्रामीणों ने जीप घेर ली। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की। निगोहा में ये गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप को घेरा। पुलिस की टीम पर यह हमला। दरअसल आरोप है कि पुलिस ने मां बेटे के साथ मारपीट की, उसके बाद उनको जबरन थाने ले जाने की कोशिश की। वैसे में जीप को घेर वैसा कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आपने अगर नहीं बोला तो आपने आदमी को बोलेगा बोलोगे। लखनऊ में चारबाग स्थित एक होटल में एक दर्जन के करीब दबंग घुस आए और कर्मचारी से मारपीट और तोड़फोड़ करने लगे। दबंगों ने होटल में लगे ग्लास काउंटर में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे स्टाफ को जमकर पीटा, जिसमें गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। होटल के स्टाफ ने किसी तरह जान बचाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 दबंगों को हिरासत में ले लिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दबंग होटल के स्टाफ से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है और 7 दबंगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ में चारबाग स्थित एक होटल में 1 दर्जन के करीब ये दबंग घुस आए थे और यहां पर उन्होंने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। आप देख सकते हैं दबंगों के हाथ में डंडे भी हैं। ग्लास काउंटर में तोड़फोड़ की और होटल के कर्मचारियों से मारपीट। जगह नहीं है। हमारे होटल के बगल में कमिट लॉन्ज है, वहाँ से कुछ लोग हमारे पास दिन में एक रूम मांगने आए थे, जो हमने उनको मना कर दिया क्योंकि वो नशे की हालत में थे। उन्होंने ये बोला था कि हम किसी लड़की को स्टे कराना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने उनको मना कर दिया, वो वापस चले गए। उसके बाद जब शाम को 9 बजे करीब मेरी ड्यूटी ऑफ हुई, उसके बाद ये लोग दोबारा आए। जब दूसरा मैनेजर आया, मैं बाहर चला गया था होटल से, इन्होंने उस मैनेजर के साथ मारपीट की। और जैसे इस घटना के बारे में मुझे पता चला, मैं तुरंत 10 मिनट के अंदर होटल वापस आया। जैसे ही मैं होटल वापस आया तो ये लोग कम से कम 10 से 15 लड़के होटल के अंदर घुसे और हमारा होटल पूरा एक तरफ से तोड़ा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की। आज राम नगरी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा, हनुमानगढ़ी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, विकास कार्यों की भी समीक्षा करने वाले हैं। सीएम सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम, उनके साथ संवाद का कार्यक्रम, विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। दरअसल अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी बनाने का एक लक्ष्य है और विकास के कार्यों की प्रगति देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। अयोध्या में इस वक्त शैलेश मौजूद है। शैलेश, आप बताइए दर्शकों को कि आप क्या हलचल है, क्योंकि आपसे कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आने वाले हैं, तो क्या तैयारियां वहां पर मुख्यमंत्री से पहले आने से पहले की गई हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं? राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री के आने को लेकर पूरी अयोध्या नगरी को, रामनगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ तक कि जो हाईवे से गाड़ियाँ गुजर रही है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। बात करें अयोध्या में जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, बिरला मंदिर जो है, धर्मशाला जो है, उसके आगे उनका प्रवेश जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें 10:35 पर मुख्यमंत्री का आगमन होगा हेलीपैड पर और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे रामलला जाएंगे। रामलला में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक करेंगे। जो निर्माण कार्य है मंदिर का, उसको लेकर वहां पर चर्चा करेंगे और इसके बाद वहां से मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे श्री राम कथा जो पार्क है, जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है राम कथा, वहां जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री
एक पहले तो जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, जो योजनाएं हैं अयोध्या के विकास की उन पर फीडबैक लेंगे, अधिकारियों का जो काम, जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं उस पर फीडबैक लेंगे और इन सब के बाद यहीं पर उसी जगह पर मुख्यमंत्री की एक बहुत ही अहम बैठक होगी अयोध्या के समग्र विकास, सर्वांगीण विकास को लेकर, और उसमें कई विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, नगर विकास, आवास, पीडब्ल्यूडी, इन सबसे जुड़े तमाम आला अधिकारी जो हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, ये सब वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है अयोध्या में, देखिए जिस तरह से पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाना है, इसको विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाना है, उस पर मंथन होगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं अयोध्या के लिए, चाहे वो सेतु निर्माण से जुड़े हुए हो, चाहे बिजली विभाग से जुड़े हो, चाहे सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं हो, इन सभी परियोजनाओं को लेकर भी यहाँ पर बैठक होगी। उनकी प्रोग्रेस आप भी शुरुआत से अयोध्या में देख रहे हैं, निर्माण कार्यों को देख रहे हैं, मंदिर के अनाउंसमेंट से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी, उसके बाद भी। अब किस किस तरह के कार्य वहां जमीन पर चल रहे हैं, उनकी प्रगति जो आप देख पा रहे हैं, जो आपने देखी है, वो भी आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या वहां पर चल रहा है। शैलेश। राजीव, देखिए जो NHAI के अंडर में आते हैं, जो हाईवेज है, वहां पर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो जो विद्युतीकरण का वहां पर काम है, उसको अंडरग्राउंड करने का काम है, वहां पर चल रहा है। इसके अलावा मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं। अगर बात करें जो राम की पैड़ी के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर विकास कार्य लगातार जारी हैं। तो लगातार, चाहे वो पुलों के निर्माण की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, मरम्मत की, इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो वहाँ पर रास्तों को चौड़ा किया ना, जो चौड़ीकरण का कार्य है, उसको लेकर वहाँ पर लगातार काम चल रहे हैं। बिल्कुल। तो शैलेश, काफी अहम दौरा है मुख्यमंत्री का और अयोध्या का जो कायाकल्प होना है, समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। जो विकास कार्य है उनको, उसमें किस तरह की तेजी आई है अधिकारियों से, ये भी जानेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अयोध्या के बाद वाराणसी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। शाम करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे सीएम। वाराणसी के विकास कार्यों पर अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट भी लेंगे मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ का आज काशी आने का कार्यक्रम है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, मुख्यमंत्री आज काशी आएंगे, किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन से वो विकास कार्य हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, और क्या कुछ मुख्यमंत्री के दौरे में खास होने वाला है आज? नीतीश, लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी भी जाएंगे। अयोध्या के बाद यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के अलावा योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। आज रात वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल गाजीपुर रवाना हो जाएंगे। सुबह करीब 9:30 बजे मुख्यमंत्री कल गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। तो काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अयोध्या जाएंगे पहले, उसके बाद वहां से वाराणसी पहुंचेंगे। शाम करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के अलावा योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और कल सुबह गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। नीतीश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। नीतीश, काफी अहम दौरा है मुख्यमंत्री का, वाराणसी आएंगे, किन किन योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कितना अहम दौरा है मुख्यमंत्री का? बहुत अहम दौरा है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनारस के अमीनी गांव पहुंचेंगे। सेवापुरी मॉडल ब्लॉक का ये गांव है और मुख्यमंत्री ने
जो गांव है अमीनी, उसको चुना है। यहां पर प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद करेंगे और इसके साथ ही जो विकास योजनाएं वहां पर जमीन स्तर पर उतारी जा चुकी हैं और जो उतारी जा रही हैं, इन सारी चीजों पर गहन समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। अमीनी गांव के बाद सीधे सर्किट हाउस मुख्यमंत्री आएंगे और सर्किट हाउस में विकास योजनाओं से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों की बैठक करेंगे और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर को वहां पर जांचेंगे कि आखिर क्या काम हुआ और आगे क्या क्या होना है, इनको जांचेंगे। और उसके साथ ही बनारस में अन्य प्रगतिशील जो भी प्रगति की योजनाएं हैं, जो भी जमीनी स्तर पे, जैसे अगर बात करें तो फ्लाईओवर जो बन रहे हैं और इसके साथ ही जो अन्य योजनाएं हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री। और इसके बाद दूसरे दिन, कल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री वाराणसी से गाजीपुर रवाना होंगे और वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा और विकास की दृष्टि से अहम है और स्वयं मुख्यमंत्री काफी अहम है मुख्यमंत्री का ये दौरा। बहुत शुक्रिया नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। बिल्कुल, तो अयोध्या जाएंगे और अयोध्या के बाद काशी जाएंगे और दोनों ही जगहों पर नजर हमारी लगातार बने, दोनों जगहों से, यानी कि अयोध्या से और काशी से जो अपडेट मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ मिलेगा, आपके सबसे पहले आपके सामने रखा जाएगा। अब आगे बढ़ा है, किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसानों का आंदोलन और तेज होगा। भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो के आह्वान पर पंचायत बुलाई गई और पंचायत में गाजीपुर आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनी। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत की किसानों से अपील है, आपस में मनमुटाव बुलाकर गांव के लोग आंदोलन में पहुंचे। सिसौली से 50 से 100 आदमी रोज आंदोलन में पहुंचे। तीनों अर्थों में कितना मजबूत रहा वो? ठीक है, हमारा मैसेज गया ठीक, मीडिया के माध्यम से, कल प्रेस के माध्यम से भी जाएगा। यही होता है ना कि जनता दुखी भी ना हो और अपनी बात हो जाए, और क्या हमको किसी के रास्ते रोकने हमको। आप लोगों ने कहा था कि किसानों के आड़ में कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं। आज लुधियाना शहर में उसी चक्का जाम स्तर पर भिंडरे वाले का झंडा देखा गया। बात करेंगे वहाँ पे, अगर था तो गलत चीज़ें नहीं लगाना चाहिए, जो चीज़ प्रतिबंधित है और वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इससे आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन को नुकसान पहुँचता है, नशा पहुँचता है? किसी ने लगाया होगा तो गलत चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। और मुजफ्फरनगर, भिवानी, अमरोहा में ये महापंचायत बुलाए गए और अभी आगे और भी महापंचायत होने वाली है। अमरोहा में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां जयंत चौधरी को पहुंचना है। इससे पहले जो तस्वीर जो अलग अलग, चाहे वो जींद में हुई हो, चाहे वो यूपी में हुई हो, बड़ी संख्या में किसान दिखाई दिए, पहुंचे थे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं 2 अलग अलग जगहों से। शक्ति जो कि गाजीपुर बॉर्डर से लगातार कवरेज दे रहे हैं, वहां से जानकारियां दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अमरोहा से हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, आज महापंचायत का आयोजन होना है, कहां पर आयोजन होना है, कब का आयोजन की शुरुआत होगी, कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे वहां पर? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि ये जो महापंचायत है ये आरएलडी के जयंत चौधरी ने बुलाई है। जयंत चौधरी मुख्य वक्ता रहेंगे और ये महापंचायत जो है किसानों की आज अमरोहा के नौगावा सादात जो विधानसभा है उसके मुंडा मुकेरी गांव में ये महासभा बुलाई गई है। और जो भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है तो वो 12 तारीख को भारतीय किसान यूनियन की मुरादाबाद के बिलारी तहसील इलाके में महापंचायत होगी। आज की जो महापंचायत है वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बिजनौर, शामली और मथुरा में भी राष्ट्रीय लोकदल जो है वो महापंचायत कर चुका है। आज जयंत चौधरी लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचेंगे महापंचायत में और किसानों को संबोधित करेंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है तो भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश ये है कि जो उसका वोट बैंक निकल गया था, खिसक गया था, वो इस आंदोलन को बहुत मुखर होकर के आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि जगह जगह राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जो है किसान महापंचायतें कर रहे हैं और किसान आंदोलन बिल्कुल अमरोहा में उबैदुर रहमान आरएलडी की महापंचायत है। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। शक्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन को और तेज करने के लिए कहा है। जो भाकियू प्रमुख हैं नरेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे और इस आंदोलन को और तेज करें। आप वहां पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, आज किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कल भी किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया था?
ये देखिए, अगर हलचल की बात करें तो सबसे पहले हम तस्वीरों में आपको यहाँ की हलचल ही दिखा देते हैं। किसान हमारे साथ हैं, लगातार यहाँ पर किसान हमारे साथ बने रहते हैं। और जो धरना है पिछले 74 दिन से जो आंदोलन है वह गाजीपुर बॉर्डर पर ही चला। सबसे ज़्यादा मजबूत अगर माना जा रहा है तो गाजीपुर बॉर्डर ही माना जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ किसान 74 दिन से हैं और राकेश टिकैत की अगुवाई में यहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहा है। वहीं अगर बात करें नरेश टिकैत की, तो नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगर नरेश टिकैत कुछ कहते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग ही दबदबा रखती है भारतीय किसान यूनियन, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात अमल में लाई जाती है। किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? तो यह है कि आगे की रणनीति एमएसपी पे कानून नहीं बनता और संसद में वो नहीं होता, इतना यही रहेंगे। इनका कहना यही रहेंगे। आप बताइए कि लगातार नरेश टिकैत भी कह रहे हैं कि लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और ताकत बढ़ाएं, तो आप ये बताइए कि किस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है, अगली रणनीति के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। अगली रणनीति यह है, तीनों कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बने, इस पर कानून बनकर तो कहीं ना कहीं किसानों का ये कोशिश है किसानों की कि इस आंदोलन को तेज किया जाए, और यही अपील की गई है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत की ओर से। गाजियाबाद से, गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति, आपका बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। बिकरू कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिकरू कांड में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एसआईटी की जांच में फंसे अफसरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। 11 अधिकारियों ने सत्यापन का आदेश दरकिनार किया था। शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन का आदेश दरकिनार किया गया था। विकास एंड फैमिली का लाइसेंस सत्यापन हुआ ही नहीं, जो होना चाहिए था, मैंडेटरी नियम, लेकिन सत्यापन नहीं हुआ। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े। रतीश, सत्यापन हुआ ही नहीं जबकि सत्यापन होना चाहिए था। अब इन अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई और कब तक हो सकती है? देखिए, बिकरू कांड की एसआईटी जांच में फंसे आईपीएस समेत 11 अफसरों के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी जानकारी हुई है। और इस जानकारी के मुताबिक जो लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, जो सत्यापन होता है, वो थाना स्तर पर किया जाना चाहिए था। अगर कानपुर शहर की बात की जाए तो 42,000 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 से 4% शस्त्र धारकों का ही लाइसेंस का सत्यापन किया गया। और इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए विकास दुबे और दिया फैक्ट्री में तमाम अन्य के लाइसेंसों का सत्यापन नहीं हुआ। इसलिए इस बात का पता नहीं चल पाया कि दुर्दांत अपराधियों के पास किस तरीके के अधिकार हैं, जिनसे उन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई थी। करीब 11 अफसर ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें तत्कालीन डीआईजी आनंद देव हैं, आईपीएस अफसर पीवीटी मूर्ति हैं, तत्कालीन एडीएम सिटी हैं। तमाम ऐसे 11 अफसर हैं जिनको चिन्हित किया गया है। यानी कि अधिकारियों की कार्यशैली का खुलासा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय बजट 2020-21 को लेकर पूरे यूपी में जिला स्तर पर बीजेपी संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। कल से शुरू हुए संगोष्ठी कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। अलग अलग जगह पर तमाम केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के सांसद बजट की खास बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय बजट की बातें आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्तार अब्बास नकवी अलग अलग जगह कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बजट के फायदे बताए। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज आगरा में बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हर बार ये देखने को मिलता है कि बीजेपी जब कोई बजट या कोई भी बड़ी योजना लेकर आती है तो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका जन सरोकार क्या है, उस योजना से कैसे लोगों को लाभ पहुंचेगा, इसी कुछ क्रम में इस बार भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। और चूंकि किसान आंदोलन के मद्देनजर ये बजट आया है, कोरोना काल के बाद ये बजट आया है, तो ऐसे में बीजेपी और भारत सरकार
लोगों को ये मैसेज देना चाह रही है कि जिस सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय की जो इनकी कहा जाए इनकी विचारधारा के ऊपर जो पूरी पार्टी चल रही है, वो सारी विचारधारा इस पूरे बजट में समाहित है। और इसी क्रम में आज दुष्यंत गौतम हैं, जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आज आगरा में रहेंगे। 1 बजे उनकी प्रेस वार्ता है, 4 बजे 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट की बारीकियों को जनता के बीच में रखेंगे। मैं आपके पास डॉक्टर हमारे साथ बलराम भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। बलराम, मेरठ में कौन बजट की बात जनता तक बताने वाला है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएगी या फिर लोगों को भी जोड़ा जाएगा, लोगों के सामने बजट के बारे में जानकारी दी जाएगी या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए राजीव, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान जी, वो यहाँ पर प्रबुद्ध जनों से संगोष्ठी करके बजट के बारे में उन्हें अवगत कराएंगे कि बजट में क्या कुछ खास है आम जनता के लिए। जिस तरीके से जब आम बजट पेश हुआ था तो चाहे वो नौकरी पेशा वाले हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे किसान हों, चाहे उद्यमी हों, सभी ने निराशा जताई थी। और जिस तरीके से उम्मीद थी आम जनता को कि इस बजट में कुछ न कुछ खास होगा उनके लिए, वो उन्हें उम्मीदों पर खरा ये बजट नहीं उतरा है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो जन जन तक जाएं, प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करें और बजट के बारे में चर्चा करके उन्हें अवगत कराएं कि इस वैश्विक महामारी के बाद बता रहे हैं कि संजीव बालियान वहां पर उसमें बजट की बात जनता को बताएंगे। आप नजर बनाए रखे संगोष्ठी